नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का यह सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बगैर संभव नहीं है। आज अगर पीएम मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखे जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, यह बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं है, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव्स जिस बुनियाद पर गढ़े गए, उनकी हकीकत क्या है, ये बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति विचार क्या है। क्या वाकई में वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है और इसीलिए इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरे तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोल देने वाले थे। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए। और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं मोदी, मुल्क और मुसलमान की। क्या सोचते हैं मुसलमान अपने भाईजान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को लेकर? बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पिछले 10 साल में उन्होंने काम किया, क्या मुल्क के मुसलमान सेटिस्फाई हैं कि नहीं, और क्या उनसे अपेक्षाएं हैं, और जो अपेक्षाएं थी क्या पूरी हुई, उसको लेकर हम बात करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं गंगा जमनी तहजीब के शहर भोपाल में, ऐशबाग इलाका है, और यहाँ पर हम बात करेंगे लोगों से, जानेंगे कि मुल्क के मुसलमान जो हैं, यानी कि भोपाल के मुसलमान क्या सोचते हैं मोदी जी के बारे में। मोदी जी को लेकर हम लगातार पूरे देश में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुसलमान हैं उनकी भावनाएं क्या हैं मोदी जी को लेकर। आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ में जो उन्होंने मूल मंत्र दिया है, उसके साथ में जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में चल रही है मुहिम, वो काफ़ी कारगर है। उस मुहिम के अंदर जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आयुष्मान योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं, सभी योजनाओं का लाभ हमें भागीदारी, हम मुस्लिम समाज को पूरी भागीदारी मिल रही है। और कहीं ना कहीं कुटीर उद्योग के लिए और मतलब मुसलमानों को रोज़गार के लिए और अल्पसंख्यक वर्ग की जो एजुकेशन के लिए जो लोन दे रही है सरकार, या एजुकेशन के लिए पढ़ाने के लिए जो सर भेज रही है, कहीं भेदभाव नहीं है, सबके लिए करा गया है। और मुस्लिम समाज हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री हैं। यकीनन हम चाहेंगे कि एक ऐसी सरकार आए जिससे देश आगे बढ़े, और यकीनन पिछले 10 सालों में हिंदुस्तान की एक पहचान बनी है और ऑल ओवर इंडिया के नक्शे पे हिंदुस्तान आज एक चौथी शक्ति के रूप में जाना जा रहा है। और हमारे लिए मादरे वतन बहुत बड़ी खुशी की बात है कि अगर हमारा मुल्क आगे बढ़ता है तो फिर हम लोग को, पूरे मुसलमानों को खुशी होगी। और मुझे लग रहा है इस बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, और इस बार सरकार बनने के बाद वो देश की दूसरी शक्ति हिंदुस्तान बनने जा रहा है मोदी जी के राज में। जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश मेरा परिवार, तो क्या भोपाल के मुसलमान, ऐशबाग के इलाके के मुसलमान मानते हैं उनको अपने परिवार का हिस्सा, अपने बड़े बुजुर्ग के तौर पर देखते हैं क्या उनको? देखिए, मुस्लिम समाज के साथ में बड़ी दुविधा ये रही है, पिछले 70 सालों से देश आज़ाद हुए हो गए, और 70 सालों से हम जिस पार्टी के लिए, मुसलमान जिस पार्टी के लिए समर्पित था, तन से, मन से, धन से, 70 सालों में हमारे वोट बैंक से उस पार्टी ने राज करा, और मुसलमान को आज उस दोराहे पे ले आके छोड़ दिया है कि मुसलमान कहीं का नहीं है। आज हम लोग के साथ में
एक पार्टी विशेष ने मुसलमानों को बीजेपी से जुड़ने नहीं दिया, डरा के रखा कि साहब अगर हम उनको वोट दे देंगे तो मुसलमानों पर बड़ी बड़ी यातनाएं आ जाएंगी। तो उस चीज़ को लेके मुसलमान 100% कांग्रेस की तरफ गया और यकीनन हमारे दिलो दिमाग में कांग्रेस बसी हुई है। मगर उसके बावजूद भी अब कांग्रेस जीत भी नहीं रही। कांग्रेस आईसीयू में चली गई, कांग्रेस का जनाधार भी हिंदुस्तान में नहीं बचा है, कांग्रेस खत्म की कगार पे है। तो मुसलमान भाइयों को अब थोड़ा समझ में आ रही है कि हमारा पूरे जो आज बीजेपी के कुछ जो निचले स्तर के जो लीडर हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम को लेके गलत फहमियाँ हैं, गलत बातें हैं। तो उस चीज़ को लेके हम लोग जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, खासतौर से हमारी नरेला विधानसभा के हमारे जितने अल्पसंख्यक भाई हैं, वो जाके हिंदू भाइयों के बीच में जो गलत फहमियाँ हैं, जो मतलब बीच की जो खाई है, उसको हम लोग पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे वार्ड नंबर 41 के हमारे जितने भी नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बहन हैं, जितने भी हमारे लोग हैं, उन सबको हम सलूट करते हैं कि आज मध्य प्रदेश में नहीं, उन्होंने हिंदुस्तान में एक मिसाल कायम करी है। वार्ड नंबर 41 जैसे मुस्लिम बहुल एरिया से भारतीय जनता पार्टी का पार्षद यहाँ पर जिताया है, कमल खिलाया है। तो इससे भी एक बड़ा संदेश जाएगा। उस चीज़ को लेकर हम लोग समाज के बीच में जाएंगे क्योंकि हमें विकास चाहिए। हम चाहते हैं मुसलमान आगे बढ़े, हम चाहते हैं मुसलमान शिक्षित हो, हम चाहते हैं मुसलमान हमारे नौजवान साथी को भी एक उनका हक मिले। तो इन चीज़ों को लेकर हम जाएंगे। हम चाहते हैं हमारी कौम को अब जो नुमाइंदी आए और हमारी कौम के लिए आगे आवाज़ उठाने वाली लोग आएँ और कौम को आगे ले आने वाले रास्ते पर ले जाएँ। हम लोग कौम आगे बढ़े, विकास की बात हो। विकास हो रहा है कि नहीं? मुसलमानों का विकास हुआ है कि नहीं पिछले 10 साल की अगर बात करें? क्योंकि जब 2004 में मोदी जी पीएम बने उस समय कुछ लोगों के मन में संशय था, खासतौर से मुसलमानों में। 10 साल में कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल? देखिए 10 साल का कार्यकाल देखेंगे मोदी जी का, तो इसमें विकास के आयाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। और पूरे मैं मुसलमानों का ही नहीं कहूँगा, पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की हैं वो हर एक समाज के लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास की बात? सबका साथ सबका विकास और सबका कल्याण, ये मोदी जी की सरकार में हो रहा है। ये देखिए कि आप पहले 2024 से पहले क्या कंडीशन थी हिंदुस्तान की, और 10 साल के कार्यकाल में हिंदुस्तान में काया पलट हो चुकी है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी का ये कहना है कि नियत साफ तो मंजिल आसान। तो मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि नियत साबित तो मंजिल आसान, और नियत में ख़तरे हैं तो झोली में पत्थरे हैं। तो आप नियत हमेशा साफ रख के चलेंगे तो आपको माशरा अच्छा मिलेगा। हिंदुस्तान का नक्शा बदलने के लिए मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। हर योजनाओं का लाभ हर समाज के लोगों को मिल रहा है। इंटरनेशनल लेवल के अपने यहाँ एयरपोर्ट हो गए, इंटरनेशनल लेवल के स्टेशन हो गए, करोड़ों अरबों रुपए की लागत से ये काम शुरू हो गए हैं। नरेला विधानसभा के हमारे लोकप्रिय विधायक जी हैं, आदरणीय मंत्री जी विश्वास सारंग जी, उन्होंने ही सीएम राइज स्कूल यहाँ 23 करोड़ की लागत से शुरू हुआ है और बड़े बड़े सौगातें दी हैं नरेला विधानसभा में, जो कि राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं। मोदी जी जो योजनाओं को लागू ऊपर से करते हैं तो वो धरातल तक। आप ये कह रहे हैं कि नियत साफ है। जिस तरह की बात हो रही, धारा 370 हटा, सीए बीच में आया। जब सीए आया तो उस समय बहुत सारी बातें कही गई। तो सीए को लेकर क्या मानना है आपका? क्योंकि जिस समय आया था तो मुस्लिमों को बरगलाने की भी कोशिश की गई, कई दिन हो भी गए कानून को आए हुए। क्या मानते हैं सीए को लेकर? सीए तो देखिए सबसे पहले लाने वाली कांग्रेस ही थी, बस वो लागू नहीं कर पाई थी क्योंकि उनकी गवर्नमेंट ही नहीं रही। अगर होती तो पूरा मुस्लिम समर्थन में था उनके, क्योंकि कांग्रेस लाती। अब बीजेपी लाई है तो कांग्रेस बौखला रही है, क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादा समर्थक जो हैं आज के टाइम में भी मतलब अब धीरे धीरे डाइवर्ट हो रहे हैं बीजेपी के अंदर। नहीं तो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। तो कांग्रेस हमेशा से मुसलमानों को अपने हाथ में लगती है और उन लोग को बलगलाने का काम करती है। और सीए कुछ उत्तराखंड में लागू भी हो चुका है, सब जगह नोटिफिकेशन आ भी गया है। आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, मैं सीए की बात कर रहा हूँ। सीए कानून जो था उससे मुस्लिम पहले कहा गया कि भाई इससे नागरिकता छिन जाएगी, लेकिन वो तो नागरिकता देने का कानून निकला। तो जिस तरह से गलत फहमियाँ आई, क्या उसको लेकर लोगों को समझाने की कोशिश हुई या लोगों तक गलत मैसेजिंग आई क्या यहाँ पर? नहीं, ऐसी कोई गलत मैसेजिंग नहीं है। और प्लस अभी अमित शाह जी ने भी कहा था कि कोई भी मुसलमान को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो जहाँ है वहीं रहेगा। और हम तो नागरिकता देने का काम कर रहे हैं, ये नहीं कि नागरिकता छीनने का काम कोई भी नहीं कर रहा है। तो नागरिकता देने का काम है सीए। और जिस तरह से अगर हम बात करें, आप तो कई चुनाव देख लिए, कई प्रधानमंत्री देख लिए। मनमोहन सिंह 10 साल रहे, अब नरेंद्र मोदी के 10 साल हो गए। पिछले 20 साल में मुसलमानों का विकास किसने ज़्यादा किया? मनमोहन सिंह कहते थे कि अक़लियतों का पहला हक, उन्होंने जुमला तो दिया, क्या ज़मीन पर हक मिला था कि नहीं? और मोदी जी ने 10 साल में क्या किया? देखिए
मुसलमानों के पास दो विकल्प थे। पहले फर्स्ट टाइम में कांग्रेस रही बस इक़्तिदार, तो कांग्रेस ने झूठा वादा करती रही, हम यूँ करेंगे, कभी कुछ किया नहीं मुसलमानों के लिए। और सिवाय ये कि अशिक्षित रहे इनके बच्चे, पंचा जोड़ना, पान की दुकान लगाना, इससे आगे बढ़ा ही नहीं उन्होंने। और ये सोचते रहे कि हमारे मुस्लिम मोहताज रहेंगे। अब जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, मैं तो कांग्रेस को हमेशा बिलाइन करता रहा, लेकिन अब जो ये भारतीय जनता पार्टी आई है, उनको लगा हम लोगों को कि नहीं, हाँ विकास हुआ है। मुसलमान विकास को देखता है सबसे पहले। मुसलमान किसी सीए को, जैसा अभी आपने कहा सीए को, इसको किसी डरता है, ये मर्दमशुमारी है। ये तो अच्छी बात है कि बाहर के जो लोग हैं घुसपैठिया, उन पर ब्रेक लगाने के लिए। हम तो यहीं के लोग हैं, हम क्यों डरें भाई। और दूसरा ये है कि विकास जब हो रहा है तो सभी का होता है, उसमें ना कोई हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई सिख, ना ईसाई। और रहा क्षेत्र की बात, तो मैं मानता हूँ कि जब से फर्स्ट टाइम मेमुना सुल्तान ने 2 मरतबा जीती और 1 मरतबा कैन प्रधान ने जीते, उसके बाद से जो भारतीय जनता पार्टी आई आज तक बेइंतहा विकास की। ख़ास तौर से मैं मुतासिर हूँ भाई विश्वास सारंग जी के, इस कदर काम किए उन्होंने जो काम किए हैं, तो उसने विश्वास भाई ने ये नहीं देखा कि हिंदू है, मुसलमान, सिख, ईसाई है। आज भी कोई भी चला जाए वो एक दफ़े ज़रूर देखते हैं, उसके बाद में काम करते हैं। होता ये है पहले के टाइम में कि अगर सत्यनारायण अग्रवाल के ज़माने में हमने देखा है कि अगर काम नहीं किया, किसी मोहल्ले में वोट नहीं मिला, सत्यनारायण अग्रवाल जी कहते नहीं यार आप लोगों ने वोट नहीं दिलवाया हमको। अब ये है ही नहीं। अब रहा उसका विकास तो हो रहा है, बेइंतहा विकास हो रहा है। आगे और हाथ मजबूत करेंगे तो विकास होगा। आगे मजबूती रहेगी तो विकास होगा। ये जो अभी कांग्रेस, हमारे कांग्रेस ने, खासतौर से मैं कांग्रेस का मेंबर रहा हूँ और गैस राज सदस्य भी रहा हूँ, हज कमेटी में भी रहा हूँ और युवक कांग्रेस संयुक्त सचिव रहा हूँ। अभी वर्तमान में भोपाल जिले का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, बड़े बड़े अनेक पदों पर रहा हूँ मैं। लेकिन अभी जो कांग्रेस ने जो प्रत्याशी दिया है, इसके नाम नहीं जानते कोई, इसका कोई नाम नहीं जानता। रहा एक अभी जो विधायक के चुनाव लड़े मनोज जी, मैंने उनसे कहा था अभी बीच में कि 97,000 वोट लिया आपने, खास 6-7 हज़ार हिंदू भाइयों को वोट मिला, बाकी सब मुसलमानों को वोट मिले। आप कभी एक दिन यहाँ हमारे मोहल्ले में आए नहीं कि साहब वो भैया शुक्रिया अदा किया हमने, कभी धन्यवाद। तो जो अभी राहुल गांधी ने भी रोड शो किया था विधानसभा के चुनाव के दौरान, मुस्लिमों ने वोट भी दिया। आपने कैसे इलाके में अच्छी खासी तादाद मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी कैंडिडेट जो मरतबा कैंडिडेट कभी आया नहीं हारने के बाद। मैंने सूरत नहीं देखी, मैं इस मैसेज जाएगा वहाँ। मनोज भाई को मैंने 1 मरतबा कहीं देखा नहीं। उस दिन देखा था यहाँ बागफराबाद में जनती बांट रहा था, मैंने कहा जनती बांटने काम नहीं चलेगा, आप लोगों के बीच में आइए। आप लोग तो हर के चले जाते हैं और नुकसान हमें होता है क्योंकि हम कांग्रेस को फॉलो करते हैं। तो मोदी जी को लेकर जिस तरह से बातचीत लोग कर रहे हैं, उसका हम लगातार एक तरह से मुआयना भी कर रहे हैं और लोग क्या सोचते हैं, खासतौर से मुसलमान, उनकी हम बात करेंगे। भैया आप बताइए, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के काम की हम लगातार बात कर रहे हैं, पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कैसा काम किया? बहुत अच्छा काम किया, सारे समाज के लिए काम किया और सबका कल्याण किया। और जितनी भी योजनाएं हैं उन सबका लाभ सभी ले रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो योजनाएं हैं उसका लाभ खाली हिंदू भाई ले रहे हैं, भाई सभी ले रहे हैं, मुसलमान भी ले रहे हैं, हिंदू भी ले रहे हैं, सभी जाति के लोग ले रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं चलाएंगे जो बहुत अच्छी हैं। तो मोदी का परिवार आपको भी लगता है कि अगर देश के सब लोग मोदी का परिवार वो कहते हैं तो मुसलमान भी मोदी का परिवार? हाँ, सवाल सभी आते हैं उसके अंदर, खाली मुसलमान नहीं भाई, जितने भी लोग भारत में रहते हैं वो सभी भी उनका परिवार है। अच्छा, योजनाओं की बात करें तो कौन सी ऐसी योजनाएं जो आपके दिल पर छाप छोड़ पाएंगे? नरेंद्र मोदी ने 10 साल में ये बड़े काम किए जो सबके लिए थे। आयुष्मान योजना जो है वो उसका लाभ बहुत लोगों को मिल रहा है और वो बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि कई गरीब लोग हैं जो बेचारे इलाज नहीं करा पा रहे थे, वो सभी तबकों के अंदर, वो उनको 5 लाख का इलाज हर साल मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छी योजना मुझे वही लगी है। आयुष्मान भारत का लाभ भी लोगों को मिल रहा है। अगर आपकी हम बात करें, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री और मोदी भाईजान कैसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छे काम को आप डिफाइन कैसे करें? जैसे ये अभी बताया, आयुष्मान योजना है उनकी, मुख्यमंत्री एक कन्यादान योजना है, मुख्यमंत्री अपना लाडली बहना योजना है, मुख्यमंत्री एक और ये अन्न जो गरीबों को राशन फ्री वाली योजना है। मतलब काफ़ी हद तक कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया और कांग्रेस के लीडर तो यहाँ से जीत कर जाते हैं, मतलब हार अब कितना यहाँ से परसेंटेज इतना भरा हुआ मिलता है, लेकिन उसके बाद भी पलट कर वापस नहीं आते हैं। मतलब कोई पुरसान हाल नहीं। ये जीतने के बाद यहाँ वोट भी नहीं मिलता विश्वास सारंग जी को, वोट नहीं मिलने के बाद भी काम कराते हैं। मतलब वोट से विकास का कोई लेना देना नहीं, अगर जो बाशिंदे जहाँ रह रहे हैं उनका विकास होना चाहिए। क्या विकास हो रहा है इलाके में और मोदी जी की योजना ज़मीन पर पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही? योजनाएं तो काफ़ी हद तक पहुँच रही हैं और आगे भी पहुँचती रहेंगी। अगर विकास अगर आज के युवा को अगर देखा जाए
और युवाओं से मेरी गुजारिश है कि अब बढ़ चढ़ के जो है बीजेपी में हिस्सा लें, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। तो आप एक मुसलमान के तौर पर भी एक बात कह रहे हैं, जो सदियों से लगातार सालों से कांग्रेस को वोट करते रहे, उसके बाद एक तरह से आप वोट अपील कर रहे हैं कि मोदी जी को वोट पड़ना चाहिए इस बार। जी जी बिल्कुल हक। कारण क्या है? मतलब कारण ये है कि सारे विकास जो है अब तो बीजेपी और मोदी जी के ही द्वारा हो रहे हैं। बाकी कांग्रेस ने तो पहले कुछ भी नहीं करा, ना कोई योजना थी, ना कोई फैसिलिटी थी, ना रोड थे। अब तो सब चीज़ों की फैसिलिटी हो गई है, काफ़ी हद तक लाइट, बिजली, पानी भरपूर मिल रहा है लोगों को। तो ये देखते हुए भी अगर अब मुसलमान अगर नहीं आगे बढ़े तो ये समझ लो पीछे रहने की बहुत बड़ी। अगर कोई काम कर रहा है तो काम को देखकर वोट करना चाहिए, और मोदी जी ने काम किया, आप ये कह रहे हैं। जिस तरह से अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे पिछले 10 साल में और 10 साल पहले कोई सोच में अंतर आया है क्या? किसकी सोच में? मुसलमान की सोच में फ़र्क आया है क्या बीजेपी को लेके या मोदी जी को लेके? आज पढ़े लिखे लोग सब एक्टिव हैं और लोग विकास देख रहे हैं, विकास चाहते हैं। हिंदू मुसलमान बचपन से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, अब हम सब इस चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हमें विकास चाहिए और विकास बहुत अच्छा हो रहा है। ये जितने फ्लाईओवर देख रहा हूँ ये सब बीजेपी बनवा रही है। इससे पहले लाइट जाती थी, 4-4, 6-6 घंटे लाइट जाया करती थी, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को। आज लाइट 24 घंटे मिल रही है, बड़े बढ़िया रोड बन गए, फ्लाईओवर बन गए, अब बहुत अच्छा विकास हो रहा है। तो हम लोग क्या है, ये सब पीछे छोड़ दिया हमने। मतलब विकास बड़ा मुद्दा है ये बस, हाँ विकास बड़ा मुद्दा है भाई। हमें विकास चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन चाहिए, वो सब चीज़ें मिल रही हैं हमें, हम उस पर संतुष्ट हैं। विकास के वजह से संतुष्ट हैं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आप तो ये बताओ। मोदी जी जो है इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर वर्ल्ड पे जो है नाम आ रहा है मोदी जी का, क्योंकि देश भर में जो है ये मोदी जी का जो नाम है बेहतरीन नाम चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। आने वाले टाइम में हिंदुस्तान का नाम पूरे देशों में एक ही नाम रहेगा, हमारा हिंदुस्तान, मोदी जी के दम पे। और जो है मोदी जी ने जो है बहुत कुछ काम करा है, आयुष्मान बनवाया है और भी कुछ काम है। और जो है ना, जब से है ना मोदी जी की सरकार बनी है तो जब से है ना जो है लोगों को सब जगह जो है फ्री गल्ला बांटा जा रहा है। कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल भी नहीं बांटा गया। मतलब गरीबों का विकास हो रहा है। अगर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से मोदी जी का अगर हम जिक्र करें पिछले 10 साल का, और 10 साल में सरकार कैसी चली, पहले तो ये बताइए। ये तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक कहावत याद आती है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो ये तो आपको मालूम है कि ये तो सबका साथ सबका विकास। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये तो आपको खुद मालूम है कि भेदभाव का कोई मामला ही नहीं है। पिछली 72 साल से कांग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया है और लोगों को डराया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो यूँ हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो यूँ। आप बताइए, पिछली 2003 से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। आप बताइए कि एक भी दंगा हुआ, कि एक भी गड़बड़ी हुई, या एक भी मुसलमान को नाजायज सताया? अब भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, अनसेंट काम करोगे तो भैया उसके लिए अपराधी जो होगा वो सबके लिए अपराधी होगा। बेशक। तो आप ये कह रहे हैं कि किसी को भी गलत तरीके से परेशान नहीं किया और विकास में सबकी भागीदारी बराबर रही। आप में से कौन लोग हैं जो हज करके आए हैं? हज करके आए। आप पहले भी हज किया? कितनी बार हज कर चुके हैं आप? एक ही मरतबा किया। कब गए थे आप? 13 में, हाँ 17-18 में गया था। मतलब मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गए थे आप? हाँ, मुझे जो सुषमा स्वराज जी हैं उनके कोर्ट से गया था। मेरे एक मित्र हैं रामपाल सिंह जी, उन विधायक थे पहले? हाँ, अभी पूर्व में मंत्री रहे हैं वो। उनसे हज में इसलिए पूछ रहा था, क्या जो विदेश में ऐसा माना जाता है कि हिंदुस्तानियों का एक तरह से बहुत सम्मान है? बहुत। हाँ, मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ल्ड के लोग आते हैं, सबसे ज़्यादा अधिक ज़्यादा हिंदुस्तानी लोगों का बड़ा सम्मान है। अगर मालूम हो जाए कि भारत के लोग हैं तो अटूट उन पर विश्वास करते हैं। लोग ही कहते हैं कि वहाँ पर जाने के बाद वो भेदभाव करते हैं, कभी नहीं करते। और हमें लगता है, हमारा झंडा दिखता है ना, हमारा वो झंडा हम महसूस होता है कि हाँ पाकिस्तानी दिख जाए तो क्या होता? नहीं, हम वो लोग वहीं के लोग कहते हैं कि ये सांप को छोड़ दो, पाकिस्तानी को मत छोड़ो। एक कहावत है हज में कि सांप जा रहा तो उसको छोड़ दो, पाकिस्तानी को मत छोड़ो। पाकिस्तानी पे वहाँ के लोग भरोसे नहीं करते, और ख़ासतौर से हिंदुस्तान के लोग तो भरोसे करते नहीं है। बड़े मतलब ही ज़्यादा किसी को लात मार देना, ऐसा फितरत है वहाँ की। पाकिस्तान के पानी में, खून में फितरत है वहाँ। जैसे सांप फुसकारता है तो फुसकारते हैं वो लोग। हिंदुस्तान के लोगों को मक्के शरीफ में कहते हैं गरीब। हिंदुस्तान के बड़ा बेफिक्र और गरीब किस्म के लोग हैं, कुछ भी कह दो कुछ कोई इनको नुकसान नहीं होता। और हमने ये देखा है कि बड़ी हिंदुस्तान के लोगों को वहाँ खाना खिलाते हैं, बांटते हैं खाना, और आजीज़ी करते हैं, मिन्नत करते हैं, बेटी को हिंदुस्तान से हो, हिंदुस्तान से हो। हाँ, हम कहते हैं हाँ, बड़े फ़ख्र होता है, हमें लगता है कि हम एक अच्छी जगह से आए हैं। तो
अच्छी जगह से आए हैं और मोदी जी ने जो काम किया है उसकी भी तारीफ यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं। तो इस वक्त हम भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम इलाका जो है, ऐशबाग इलाका कहलाता है, यहाँ के जो मुसलमान हैं वो मोदी के मुरीद हैं और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि पूरा देश उनका परिवार है, वो भी मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं और आगे यानी कि अगले इलेक्शन में मोदी जी फिर से जीतेंगे, इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन आशु के साथ अखिलेश सोलंकी, भारत 24 भोपाल।